याना क्या फलक अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है? देखिए, फलक जैसे लोगों को मैं नजरअंदाज करना चाहती हूँ, बिकॉज ये क्या ऑपोजिशन है यार। मैं सैयदा जैसी मुसलमानों की बात कर रही हूँ, नॉट एनी अदर मुस्लिम ऑन दिस पैनल। प्लीज फलक को मेरे सामने से हटाइए, शी इज नॉट वर्थ एन आर्गुमेंट। मुझे बेकार लोगों से आर्ग्यू नहीं करना है। आपको हिंदुत्व का इंजेक्शन किया गया है। जब तक आपको हिंदुत्व के इंजेक्शन का असर कम नहीं होगा, आप ऐसी बातें करेंगी। मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति हम सब जानते हैं, लेकिन किसी के बाप में तीन मिनट नहीं थी कि मुस्लिम महिलाओं की आवाज सुनकर या उनको इंसान समझकर उनके हक की बात करें। आप जैसे लोग अब अपना बोरिया बिस्तरा समेटे और जाएं आप हज करने। आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, आप हज करने जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप भारत जैसे देश में पैदा हुए, जहां पर आपको सब कुछ मिलने के बाद आप इस देश में रहकर इस देश की आप धज्जियां लगाते हैं। आप थोड़ी शर्म कीजिए और कभी अल्लाह से अपने गुनाहों पर, अपने कर्मों पर माफी मांगा कीजिए कि आप भारत में रहकर किस तरह की बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप अंबर जैदी, याना मीर, सईदा फलक और माजिद हैदरी को सुनने वाले हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मोदी जी का साथ देने लगे हैं। तो ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों को डराने के लिए नफरत फैला रहा था, और जब एंकर ने डिबेट में नफरत फैलाने पर सईदा फलक और माजिद हैदरी से सवाल किए तो इन लोगों ने भी वही काम किया जो ओवैसी करता है। इसीलिए अंबर जैदी और याना मीर ने मिलकर सईदा फलक और माजिद हैदरी को डिबेट में जमकर धोया है और ऐसे ऐसे तर्कपूर्ण सवाल किए हैं जिससे सईदा फलक और माजिद हैदरी दोनों की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए डिबेट को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। याना मैं आपके पास भी आता हूँ। सैयदा फलक, विकास की बात तो होगी और विकास की बात होती रहती है, लेकिन पहले ये डराना तो छोड़िए। ओवैसी साहब मुसलमानों को डराना तो छोड़े। अच्छा, कौन डरा रहा है? ओवैसी डरा रहे हैं, ओवैसी डरा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री को मुसलमानों से हमदर्दी है, वो वाकई में ही सबका साथ सबका विश्वास चाहते हैं, तो जब नसीर और जुनैद के साथ उसको जिंदा जलाया गया, जब उनकी बॉम्ब लिंचिंग हुई, क्या नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर आप सुन लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी सैयदा फलक, सैयदा फलक अब सुन लीजिए। मैडम सुनिए ना, सुनिए। मुझे पता था आप नासिर जुनैद का जिक्र करेंगी। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करता हूँ। मुझे अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे आप करिए, आप नहीं करती तो मैं कर देता। आपके ओवैसी साहब नासिर जुनैद, अरे मुझे ये बोलिए, अरे सुनिए ना पहले, अरे सुनिए सैयदा फलक, सैयदा फलक, मैडम सुनिए, थोड़ा सा सुनने की मत रखिए। मैडम सुनिए ना, अरे मैडम सुनिए। नहीं, फलक ऐसे नहीं चलेगा। फलक सुन, अरे फलक सुना करिए। फलक, अरे ये कोई फलक, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, नेशनल चैनल की डिबेट शो है। सुना करिए, सुनकर जवाब दिया करिए, बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगी। नासिर जुनैद का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। जो हुआ गलत हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी साहब गए, बहुत अच्छा किया। लेकिन वही ओवैसी साहब कन्हैया के घर क्यों नहीं जाते हैं, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था, क्योंकि कन्हैया हिंदू था, नासिर जुनैद मुस्लिम थे, इसलिए उनके घर चले गए। आप पहले मालूम करिए, कन्हैया लाल को बोलने वाले, मारने वाले कौन थे? क्या कन्हैया लाल को मारने वालों को हर अरे कोई था मारने वाला? नहीं, मैं मारने वाले पर जा ही नहीं रहा हूँ। आपने उसका कंडेम नहीं किया? फलक सुनिए, अरे उनके घर क्यों नहीं गए? उनके घर क्यों नहीं गए? क्योंकि वो हिंदू था कन्हैया, वो हिंदू था कन्हैया। याना मीर, अरे सुनिए सैयदा फलक, आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, आपको पता है। याना क्या फलक अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है? क्या वैसी को डिफेंड करके कि नासिर जुनैद के घर चले गए, कन्हैया के घर नहीं गए क्योंकि कन्हैया हिंदू था? सिर्फ डराने की राजनीति। कासमी साहब, ठीक है, कासमी साहब सब लोग बोले। याना मीर, आपसे सवाल था। जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, फलक को मैं नजरअंदाज, कासमी साहब शांत हो जाइए, कासमी साहब शांत हो जाइए, कासमी साहब प्लीज। याना मीर, देखिए, फलक जैसे लोगों को मैं नजरअंदाज करना चाहती हूँ, बिकॉज ये क्या ऑपोजिशन है यार हमारा। मुझे बुरा लगता है, हमारी देश की डेमोक्रेसी की क्या हालत हो गई है। ऑपोजिशन ही नहीं है कोई ढंग का यार। चलिए, एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, माजिद हैदरी साहब इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे। इस्लामोफोबिया सिर्फ हिंदुओं में नहीं है माजिद साहब, जिमी साहब, इस्लामोफोबिया मुसलमानों में भी पहुंच चुका है। आप मुझे बताइए, श्रीनगर में, जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन जिमी, आप मुझे बताओ, श्रीनगर में जवाहर नगर और प्लेसेस लाइक शिवपुरा, यहाँ का रियल एस्टेट वैल्यू, व्हाई इज इट मोर देन सौरा? सौरा से ज्यादा क्यों है? लोग क्यों यहाँ पे रहना चाहते हैं? शिवपुरा, इंदिरा नगर, क्यों मुसलमान क्यों यहाँ पे घर, क्यों कहते हैं
ये ना कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, यहाँ हिंदूज और सिख ज्यादा रहते हैं तो ज्यादा सेफ है, ये मुसलमान खुद बोलते हैं। माजिद हैदरी, यू कैन नॉट डिनाई दिस, एंड ये हर शहर में ऐसे ही हो रहा है। चलिए मुंबई का आप केस ले लीजिए, अंधेरी वेस्ट में मिल्लत नगर का रेट इतना कम क्यों है एज कम्पेयर टू लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन, जहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं और मुस्लिम्स भी प्रेफर करते हैं लोखंडवाला में ले एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि दे फील सेफर इन एरियाज जहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, एंड ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते। माजिद हैदरी, प्लीज फॉलो को मेरे सामने से हटाइए, शी इज नॉट वर्थ एन आर्गुमेंट। एंड फाइनली माजिद हैदरी, एक और चीज डेमोक्रेटिक कंट्री, आई कैन डिसाइड, मुझे बेकार लोगों से आर्ग्यू नहीं करना है। अच्छा माजिद हैदरी, एक और चीज, अगर आप कंडेम करते हैं लोगों की गिनती भी नहीं है, अगर आप मोनू मानी से मेरे पास ऐसे लोगों की गिनती भी नहीं है, मुझे इनका नाम भी नहीं पता, उनको एटलीस्ट मेरा नाम पता है। शी इज फोकसिंग ऑन मी, आई डोंट इवन फोकस ऑन सच पीपल। ठीक है, फलक सुन लीजिए, बारी बारी से सुनते हैं, बारी बारी से बोलते हैं। याना अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं यास्मीन जी का रुख करूंगा। याना अपनी बात पूरी करिए। सुनिए, इनके अकाउंट, फलक जी के अकाउंट में जब 15 लाख डालेंगे तब ये सुनेगी, तब तक ये नहीं सुनेगी, इनको म्यूट कर दीजिए। माजिद हैदरी जब बात करते हैं मोनू मानेसर की, मैं भी उसको कंडेम करती हूँ। माजिद हैदरी, हियर दिस, मैं भी चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, लेकिन क्या आप सपूरा जरगर को कंडेम कर सकते हैं? उसके इंड्यूस करने की वजह से शाहीन बाग में 54 लोगों की मौत हो गई, इंक्लूडिंग अ 4 मंथ ओल्ड बेबी, 4 महीने का बच्चा भी मर रहा है, सिर्फ उसके बहकावे में आके, उसकी बातें सुन के जो उसने शाहीन बाग में किया उसकी वजह से। नहीं याना, एक बहुत बड़ा फर्क है। याना मैं आपको रोकता हूँ, यास्मीन जी का मैं रुख करूंगा, और ये कहते हुए कि एक बहुत बड़ा फर्क है। अरे माजिद हैदरी सुनिए, हिंदुत्व का इंजेक्शन किया गया है, जब तक आपको हिंदुत्व के इंजेक्शन का असर कम नहीं होगा आप ऐसी बातें करेंगी। अंबर जैदी जी, सईदा फलक अभी यहाँ पे कह रहे थे कि पहले साबित करना पड़ेगा, तभी अब आगे बात की जाएगी सबके साथ सबके विश्वास की। वो उस पार्टी से आती है जिनकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो भारत में रहकर सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और इनकी पार्टी के प्रमुख सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। जब बात आती है भारत की, तो भारत में रहकर वो बात करते हैं अपनी अलग शिक्षा प्रणाली की, अपना अलग कानून, अपनी अलग व्यवस्था, अलग सोच, अलगाववाद, और उसको इतना ज्यादा पोषित करते हैं, बात करते हैं सबके साथ और सबके विश्वास को। आप प्रूव कैसे करेंगे? बीजेपी वो पार्टी है जिसने करके साबित किया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, ट्रिपल तलाक वो मुद्दा है जिस पे मुस्लिम महिलाएं 3 दशकों से ज्यादा से लड़ती रही, और किसी पार्टी ने, किसी धार्मिक लीडर ने, किसी ने मुस्लिम महिलाओं की आवाज नहीं सुनी। मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति हम सब जानते हैं, लेकिन किसी के बाप में 3 मिनट नहीं थे कि मुस्लिम महिलाओं की आवाज सुनकर या उनको इंसान समझकर उनके हक की बात करे। पहली बार भारत में इस दशक के अंदर मुस्लिम महिलाओं की आवाज सुनी गई, उनको मुख्य धारा से जोड़ा गया। और इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात करें तो कौन सी ऐसी योजना है जिसका फायदा भारत के मुसलमानों को नहीं मिलता? आप भारत के मुसलमानों की सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं जिन्होंने भिक्षा देकर मुसलमानों के मामले में टांग अड़ाई हुई और आप उसे पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने शिक्षा देकर मुसलमानों को आगे ले जाने का और मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग अब अपना बोरिया बिस्तरा समेटे और जाएं आप हज करने। आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, आप हज करने जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप भारत जैसे देश में पैदा हुए, जहां पर आपको सब कुछ मिलने के बाद आप इस देश में रहकर इस देश की आप धज्जियां लगाते हैं। आप थोड़ी शर्म कीजिए और कभी अल्लाह से अपने गुनाहों पर, अपने कर्मों पर माफी मांगा कीजिए कि आप भारत में रहकर किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, याना किसी महिला के साथ कोई अपराध हो गया, इसका किसी धर्म से क्या लेना देना? और क्या सैयदा फलक की बातों में हिंदुत्व के प्रति नफरत नहीं दिखी क्या? आप मुझसे पूछे, मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं सैयदा जैसी मुसलमानों की बात कर रही हूँ, नॉट एनी अदर मुस्लिम ऑन दिस प्लैनेट। सिर्फ सैयदा जी से, मुझे सिर्फ सैयदा जी से पूछना है क्या इसीलिए आप जैसे लोग एडवोकेट करते हैं लव जिहाद की, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदू लड़की अगर मुसलमान बने, हिंदू ज्यादा से ज्यादा अगर मुसलमान में कन्वर्ट हो गए तो कल कोई होली नहीं खेलेगा और हम पे कोई रंग नहीं फेंकेगा, ये आपकी उम्मीद है शायद। इसीलिए आपको रंगों से इतनी नफरत है। आपको अच्छा ये बताइए, वो 2 लड़के, 2 लड़कों ने, 2 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़की को किडनैप करके, उसका रेप करके, उसका वीडियो निकाला और उसको ब्लैकमेल किया। क्या आपको ये सारी चीजों का पता है? कि श्रद्धा मालकर के साथ क्या हुआ, क्या आपको पता है? क्या कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, क्या आपको पता है? क्या आप कहती खुद को इंडियन कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, तो आपके इंडियन भाई बहनों पर क्या करती है वो आपको कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज वो हिंदू है, 84% हमारा देश हिंदू है, हमारे भाई बहन हिंदू है, लेकिन आपको उनके साथ नहीं जीना, ना उनके साथ त्योहार मनाना है, ना उनकी तकलीफों पे आपको ध्यान है। आपको सिर्फ मुसलमानों की ठीक, जब कोई बोलता है हिंदू के साथ जुल्म हुआ, आप कहते हो जुल्म मुसलमान ने किया ही नहीं।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो को देख सके। दोस्तों अब धीरे धीरे मोदी जी के साथ भारत के मुस्लिम भी आने लगे हैं और मोदी जी और योगी जी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं जिससे ओवैसी जैसे लोगों को ये डर सताने लगा है कि जल्दी अब हमारी दुकानें बंद होने वाली है। इसीलिए चुनावों के सिलसिले में राजस्थान पहुंचे ओवैसी ने हिंदुत्व और मोदी जी के लिए गलत बयानबाजी की और मुसलमान और दलित समुदाय के लोगों को भड़काने की भी कोशिश की। तो इस मुद्दे को लेकर जब एंकर ने शाहिदा फलक और माजिद हैदरी से सवाल किए तो आपने देखा कि किस प्रकार शाहिदा फलक और माजिद हैदरी ने हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की। और ऐसा करना उनको तब भारी पड़ा जब अंबर जैदी और रियाना मीर ने मोदी जी के वो कार्य गिनाने स्टार्ट किए जो कि उन्होंने मुसलमानों के लिए किए हैं। और साथ में ये भी याद दिलाया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मुसलमानों ने नहीं बल्कि मोदी जी ने उनके हक की आवाज उठाई है, जैसे कि 3 तलाक जैसी एक कुरीति को खत्म करना और मुस्लिम बच्चों को शिक्षित करना ताकि वो आगे जाकर आतंकवादी जैसी गतिविधियों में शामिल न हो। और यही कार्य ओवैसी जैसे लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि यदि मोदी जी की ऐसी ही लोकप्रियता बढ़ती गई तो आने वाले समय में मुसलमान ही इन लोगों के लात मारेगा। इसीलिए ओवैसी जैसे लोग ऐसे अनर्गल बातें करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो को देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।